रीज़न ये है कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। दी हुई थी उसको हम कहते हैं कि हम यहाँ से निकले और हरिद्वार जा रहे थे और रास्ते में ना एकदम ही गाड़ी में आवाज़ आती है गड़ 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 गड़। नई गाड़ी जो हम शोरूम से लेके निकले, कोई आगे नहीं आया, कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं, और एकदम आवाज़ आई तो लगा कि पता नहीं क्या हो गया। इस वीडियो में हम आपके साथ एक ओनरशिप रिव्यू शेयर करने वाले हैं जो कि रहने वाला है किया कैरेंस का। बेसिकली ये किया कैरेंस का प्रेस्टीज प्लस वेरिएंट है और इस कार को ऑन करते हैं परवीन कुमार। और सर आप? अंकुर। में सर ये डीजल है या पेट्रोल है? डीजल। तो आपने इस कार को कब परचेज किया था? मैंने जिस दिन बुकिंग स्टार्ट हुई थी वेरी फर्स्ट डे 3 बुकिंग लगाई थी, प्रेस्टीज की, प्रेस्टीज प्लस की एंड एक पेट्रोल वेरिएंट लगाया था। जब इसका लॉन्च हुई थी आई थिंक ये 14 फेब को। हाँ जी। 14 फेब को लॉन्च हुई तो मेरे को 15 को मेल आ गया था कि तुम्हारी गाड़ी ट्रांजिट में है एंड मेरी तरफ से थोड़ा सा डिले हुआ लेने के लिए। 24 फेब को मेरे को ये गाड़ी डिलीवर हो गई। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब आप 10 से 11 महीने जो है ये होने वाले हैं इस गाड़ी को यूज़ करते हुए। ऑलमोस्ट 10 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो सर अभी तक कितना किलोमीटर आपने इस कार को रन कर लिया है? मैंने लगभग इसको 14-15 हज़ार किलोमीटर रन कर लिया। तो ये आपने ली है HR नंबर, कितने की पड़ी आपको ये ऑन रोड? 15.5 के करीब पड़ी थी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही आएगा, जब आप इस कार को परचेस करने का प्लान कर रहे थे तो 15.5 लाख रुपए के बजट में आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी और फिर जाकर के इसको डिसाइड किया? मैंने सबसे पहले XUV का बहुत ट्रेंड था, जाके देखा, थर्ड रो में बैठा, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, प्राइस बहुत ज़्यादा था, माइलेज भी कम थी और कंफर्टेबल भी नहीं थी, बुकिंग भी काफ़ी टाइम की थी। तो फिर मैं उसके बाद गया था अल्काजार, हुंडई अल्काजार। तो प्राइस के हिसाब से मुझे वो भी वही क्रेटा में जैसे एक तरह से डिग्गी लगा दी तो मज़ा नहीं आया। तो मेरे पास एक गाड़ी आर्टिगा ऑलरेडी है। आर्टिगा अगर आप प्राइस के हिसाब से जाएँ, प्राइस के हिसाब से ठीक है, लेकिन उसकी थर्ड रो कंफर्टेबल नहीं है। तो इसको बुक इसलिए कर दिया कि किया कि जो भी गाड़ी लॉन्च हुई अच्छी ही लॉन्च हुई है और हर गाड़ी में डिफरेंट इंटीरियर है, डिफरेंट एक्सटीरियर है, कोई भी कॉपी नहीं है, कॉपी कैट नहीं है। एंड मेरे को जो उम्मीद थी कि ये गाड़ी ठीक आएगी, जिस दिन लॉन्च हुई तो गाड़ी बहुत पसंद आई। देन फिर इसमें जैसे हमने ट्राई ली, बैठ के देखा, हर चीज़ में बहुत बढ़िया गाड़ी लगी, तो फिर हमने इसको फाइनल कर दिया कि यही लेनी है। तो अर्टिगा आपके पास पेट्रोल है या फिर CNG? आर्टिगा मेरे पास CNG। कौन सा मॉडल है अपना? VXI। तो उसके मुकाबले क्या क्या चीज़ें आपको इसमें अच्छी लगी जो आप इस गाड़ी को चूज़ कर गए? सिटिंग के मामले में बहुत कंफर्टेबल है। इंटीरियर देखा जाए तो उसका इंटीरियर इसके आगे कहीं पे भी मैच नहीं करता। देन एयरबैग्स की बात करें सिक्योरिटी पर्पज से तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें 6 एयरबैग हैं बेस वेरिएंट से ही। तो प्रेस्टीज प्लस पे आप आए हो, इसके नीचे भी 2 वेरिएंट आते हैं, उसके ऊपर भी 2 वेरिएंट आते हैं, तो आपने प्रेस्टीज प्लस ही क्यों चूज़ किया? प्रेस्टीज प्लस लेने का ये था कि इसमें अलॉय व्हील भी थे, उसमें अलॉय व्हील नहीं थे। टायर का भी फ़र्क है, टायर में 1 इंच का फ़र्क आ रहा था। इंटीरियर में भी चेंजेस थोड़े से हैं, मतलब कुछ एडवांस आपको ऐसे मिल गए जिसकी वजह से आपने प्रेस्टीज या निचले वेरिएंट छोड़ करके इस वाले वेरिएंट को कंसीडर किया है। तो अपनी रनिंग बताइए, आप कितनी रनिंग रहती है? रनिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब चलती है तो मतलब जाना है तो लंबा ही जाना होता है। मिनिमम 200-300 किलोमीटर चलती है। हमारा जो रन होता है सोनीपत का होता है, तो वो महीने में 2-3 चक्कर लगते हैं। लोकल में इतना नहीं चलती है ये, लोकल में भी चलती है। तो सबसे मेन रीज़न ये है कि इसकी माइलेज बहुत अच्छी है। अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो 20 की माइलेज आराम से निकालती है ये। लोकल में 15-16 बहुत गुड माइलेज है। लोग कहते हैं कि डीजल नहीं लेनी चाहिए, मुझे डीजल में ज़्यादा मज़ा आता है। डीजल में पिकअप का कोई इशू नहीं है, पिकअप बहुत अच्छा है। 10 साल के लिए कहते हैं इसकी वैलिडिटी है, 10 साल बाद इसको नहीं, लेकिन 10 साल गाड़ी के लिए अनफ होते हैं। बंदा अगर चला के एंजॉय करना चाहता है 10 साल बहुत होते हैं। मतलब कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए तो आप इस गाड़ी को उठा सकते हो बेसिकली। तो अभी आपने जैसे बताया सिटी में आपकी माइलेज 17 के आसपास आ रही है, तो कहाँ पे आपकी ज़्यादा रनिंग रहती है? कैसा मतलब वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह किस तरीके का रहता है? जो लोकल में रहती है वो जैसे दिल्ली क्रॉस करके जाना पड़ता है तो 16-17 आराम से देती है। अगर बाई चांस जैसे किसी दिन हम लंबा चले जाते हैं या मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग चले गए, ट्रैफिक नहीं है, तो 20 की एवरेज देती है। अभी मैं सहारनपुर गया था तो इसने 20 की एवरेज निकाली थी। तो सर आप जैसे सिटी में चलाते हो गाड़ी को और एक गाड़ी काफ़ी लंबी है, तो गलियों में निकालने में या फिर जैसे रोड पे आप चला रहे हो, कंजस्टेड जगह है, उन जगहों में चलाने में इसको कोई परेशानी आती है? नहीं, जैसा कि आप गाड़ी देख ही रहे हैं, वीडियो देखेंगे तो गाड़ी आपको बाहर से कॉम्पैक्ट सी लगती है कि ज़्यादा कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको स्पेशियस लगती है कि गाड़ी काफ़ी अच्छी स्पेशियस जगह है। हाँ, तो चलाने में कोई भी इशू नहीं आता। तो ब्रेकिंग सस्पेंशंस के बारे में पूछना चाहूँगा, जैसे गड्ढों वड्ढों में किस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है इस गाड़ी का? अच्छा रिस्पॉन्स है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी, मैंने कंपनी में जाके बात भी करी थी। जर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए उन्होंने कहा था कि सॉफ्टवेयर कोई अपडेट होना है। तो मेरे पास ऑलरेडी 4 बार कॉल आ चुका है, मेरे पास ही टाइम नहीं लगा, मैं जा नहीं पाया। अदरवाइज़ मुझे अभी तक 14-15 हज़ार किलोमीटर में ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, किया की सर्विस के बारे में बात करते हैं, तो कैसी लगी आपको किया की सर्विस? क्योंकि आप शायद से पहली बार किया एक्सपीरियंस कर रहे हो, इससे पहले आप मारुति को एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो मारुति के मुकाबले किया किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है? मारुति के मुकाबले तो सर्विस को आप कहेंगे बहुत अच्छा है। मारुति में हम जो पॉइंट्स नोट करा के आते हैं, पहली चीज़ वो कभी काम नहीं होता,
उसके बाद जब हम घर आ जाते हैं तो उनका कॉल आता है, सर आ जाओ हम आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। अच्छा। किया में अगर आपने कोई नोट कराया है तो एटलीस्ट उस काम को ध्यान देते हैं और करते हैं। अब तक का तो ही रहा, बाकी आगे पता चलेगा जाएंगे तो। अभी तो फ्री सर्विस हुई है, प्रॉब्लम तो नहीं आई है अभी तक कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जितनी सर्विस सारी फ्री रही है। अभी तो फर्स्ट सर्विस एक होता है 5000 पे चेकअप होता है, एंड उसके बाद फर्स्ट सर्विस हुई, उसमें लुब्रिकेशन वगैरह का चार्जेस लेते हैं, लेबर फ्री होती है ओनली। ठीक है। तो 3500 रुपये के आसपास लगे थे। तो जब हमने सर्विस कराई 3500 रुपये का बिल आया था हमारा, जिसमें फ़िल्टर चेंज हुए थे और लुब्रिकेंट वगैरह उन्होंने किया था, बेसिक चेकअप किया था और वो अलाइनमेंट करी थी। और उसके बाद हमने उनसे ये भी पूछा कि अगर नेक्स्ट सर्विस जब हम करवाएंगे तो उस पर लेबर जो चार्जेस लगेंगे, वैसे तो नेक्स्ट भी फ्री है लेबर, उससे अगले वाली पे लेबर चार्जेस कितने लगेंगे, तो उन्होंने बताया था 2000 या 2200 रुपये के अप्रोक्सीमेट लगेंगे। तो मुझे लगता है कि 6-7 हज़ार रुपये में अगर तुम्हारी 15 लाख रुपए की गाड़ी की सर्विस हो रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है, आराम से मेंटेन कर सकते हैं। फिर हमारा शुरू में जब हमने गाड़ी ली थी उसके बाद हम इसको पहाड़ों में भी लेके गए, तो उस पर भी हमारा माइलेज 16, 17, 18 के अप्रोक्सीमेट आया। हम धनौल्टी गए थे तो जब भी माइलेज और पिकअप बहुत अच्छा था, मतलब हमें अभी तक कोई कमी लगी नहीं गाड़ी में अंदर। अच्छा, पहाड़ों पर भी गाड़ी को लेकर गए हो तो इंजन का रिस्पांस वहाँ पे किस तरीके का था? हमें इंजन का रिस्पांस वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि गाड़ी दब रही थी या फिर पावर की कमी लग रही थी। बस यही होता था कि आपको सिर्फ एक्सीलेट करना है गाड़ी और गाड़ी खेलती हुई जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से पूछा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस इनफ थी? हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस हमें तो इनफ लगी, क्योंकि अभी तक हम ऐसे कहीं ऑफ रोड वाली जगह पे लेके गए नहीं हैं जहाँ पे हमें ऐसा कुछ फील हो ग्राउंड क्लियरेंस का। अभी तक जितना मतलब कि ड्राइव करी है मोस्टली हाईवे पे, पहाड़ों पे करी है, बट वहाँ भी हाईवे काफ़ी अच्छे थे, तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, एसी कूलिंग की बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि जब आपने गाड़ी चलाई है, गर्मियों भी आई है बीच में और इस बार काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ी थी, तो एसी की कूलिंग तीनों रोज़ के अंदर इफेक्टिव थी या नहीं? भैया बहुत इफेक्टिव थी। एसी कूलिंग क्या है कि नॉर्मल गाड़ियों का वेंट होता है सामने से, हाँ जी। तो जैसे अर्टिगा में हम देखते हैं तो वेंट सामने से है, उसकी हवा सीधा मुंह पे आती है, तो इतना सर में दर्द हो जाता है, नीचे कूलिंग नहीं होती। इसके वेंट छत पे दिए हुए हैं, तो जब छत से हवा आती है ना तो प्रॉपर कूलिंग होती है गाड़ी के अंदर। और पीछे वाली रो में देखोगे तो साइडों से भी वेंट बने हुए हैं, दोनों साइड से, इधर से, वहाँ पे भी एसी की कूलिंग आती है। तो मतलब कंप्लीट जो कैबिन है वो वेल ऑर्गेनाइज रहता है। हाँ। तो सर इसमें कुछ ऐसे फीचर्स आपको लगे हैं कि यार और कुछ फीचर्स इसमें ऐड होने चाहिए थे? सबसे पहला इसमें सीट कवर, कंपनी कहती है कि जो ऑलरेडी सीट कवर है इसमें हमें इनबिल्ट एयर बैग हैं, जिसकी वजह से अब क्या प्रॉब्लम है, अब मैं सीट कवर नहीं लगा सकता, बच्चे हैं सीट गंदी कर देते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो कंपनी कहती है सीट कवर नहीं लगाने, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ। जब सेफ्टी की बात करी मैंने कि मेरे को सेफ्टी चाहिए थी गाड़ी में, मारुति से अगर मैं इस पर आया एयर बैग्स लिए, अगर मैं लगा दूंगा, बाहर से कह रहे हैं लोग कि लगा लो, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कितना सेफ है वो नहीं पता। सेफ है, कंपनी मना कर रही है तो सेफ है ही नहीं। पिलर तो यही है कि हम लगा ही नहीं सकते, तो सबसे मेजर प्रॉब्लम तो सीट कवर की ही है। इसकी छत के ऊपर हम वो नहीं लगा सकते कैरियर। हाँ, कैरियर। इसमें जो इन्होंने रूफ रेल दी हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि वेट लोडेड नहीं है, वेट लोडिंग नहीं है, एंड मार्केट में लगा रहे हैं वही सेम चीज़, जैसे सीट कवर लग रहे हैं मार्केट में ये लगा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कंपनी मना कर रही है कि बाकी 7 सीटर के हिसाब से जैसे आपने बोला कि ग्राउंड क्लियरेंस या वो, देखो हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्सयूवी के साथ नहीं कर सकते, एमयूवी है तो एमयूवी के साथ ही करेंगे, तो एमयूवी में इसका बेटर है। हमें लगता है कि ग्राउंड क्लियरेंस औरों से तो बेटर ही है। ठीक है, सीटिंग कंफर्ट की बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हो कि ट्रिप आपने रहती है ज़्यादातर, तो उस तरीके से कभी 7 लोग आपने बैठाए हैं? बिल्कुल गए हैं हम। सबसे जिस दिन गाड़ी ली थी, हमने गाड़ी लेने के बाद हम घर नहीं आए थे, हमारा प्लान था, हमने हरिद्वार का प्लान बना हुआ था, भाई की बेटी का वो कराना था, क्या नाम है, मुंडन कराना था, तो हम सीधा वहीं से गाड़ी लेके सीधा हरिद्वार ही गए थे। लेकिन एक बहुत मतलब ट्रेजेडी हुई थी, उसको हम कहते हैं, कि हम यहाँ से निकले और हरिद्वार जा रहे थे और रास्ते में ना एकदम ही गाड़ी में आवाज़ आती है, गड़ 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 गड़। नई गाड़ी जो हम शोरूम से लेके निकले, कोई आगे नहीं आया, कुछ दिखा नहीं, कुछ नहीं, और एकदम आवाज़ आई तो लगा कि पता नहीं क्या हो गया। हम उतरे तो गाड़ी का टायर बिल्कुल हवा निकली हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने बारिश हो रही थी, कहीं जगह देखी और गाड़ी खोलनी स्टार्ट करी। खोलने के बाद फिर वही है कि अब नई गाड़ी है तो कैसे खोलना है वो भी थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन हमने जैसे तैसे करके वो खोला। जब हमने टायर खोल लिया तो फेंडर लाइनिंग जो होती है उसके अंदर एक सरिया निकला, उस सरिये ने टायर काट दिया था। देन फिर नई गाड़ी प्रॉब्लम रही, तो हमने साथ साथ बात करी कंपनी में भी, उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि आप अभी जैसे भी करके स्टेपनी लगा लो, गाड़ी ले आओ, हम आपका टायर चेंज करा देंगे। और उन्होंने मेरे को टायर रिप्लेस करा के दिया। मेरा आई थिंक 1000 या 1100 के आसपास लगा था और टायर मेरे को रिप्लेस होकर नया मिल गया था।
तो मतलब किया की तरफ से क्विक रिस्पांस भी आपको मिला है, ऐसा नहीं कि किया जो है हाँ। वो सेल करने के बाद ग्राहक को भूल जाती है। सेल पर्सन ने भी मेरे को रिस्पॉन्स दिया, एक तो वर्कशॉप मैनेजर तो दे रहा है या बॉडी शॉप मैनेजर दे रहा है, सेल्स पर्सन भी जो था वो भी रिस्पॉन्सिव था। अच्छा, गाड़ी के इंटीरियर से बात करें अगर, जैसे कि प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह के बारे में क्या कहना चाहोगे? एज अ मारुति की तरह ही है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट आपको मिलता है यहाँ पे? मारुति से इम्प्रूव्ड है, ऐसा नहीं कि मारुति से इम्प्रूव्ड नहीं है, लेकिन आप वैसे अगर बात की जाए जिस हिसाब से रेंज है और फीचर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से ठीक है, लेकिन क्वालिटी और थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो चलाने में कभी प्लास्टिक वगैरह की आवाज़ आपने सुनी हो, ऐसा कुछ रेटलिंग नॉइसेस वगैरह कभी नोटिस करी उस गाड़ी नहीं, के अंदर? अभी तक तो ऐसा नहीं है, बाकी पता चलेगा। म्यूजिक सिस्टम का जो आउटपुट है इस वाले में, क्योंकि पोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम नहीं आता है, तो उसकी मैं क्वालिटी पूछना चाहूँगा कि इनफ रहती है? क्वालिटी इनफ है, अगर कोई म्यूजिक लिसनर है जिसको शौक ही है कि भैया मेरे को चाहिए, तो उसके लिए फिर उसको फैमिली के एम्प हिसाब वगैरह से लगाना है, देखोगे तो फैमिली बहुत के अच्छा हिसाब से बहुत बढ़िया है। है। अगर अकेले वाले हिसाब से देखोगे तो थोड़ा कम है। ठीक है। फैमिली के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आ गया है कि जैसे कि आप अभी 7 लोगों की हम लोग बात कर रहे थे ट्रिप के अंदर, तो उस टाइम पे जब आप इसमें जा रहे थे तो किसी लोग को कोई दिक्कत आई हो, बैठने में स्पेस की कमी पड़ी हो या लेग रूम किसी का कम पड़ रहा हो, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आपने फेस करी? साथ क्या, हम अभी पीछे मेरी सिस्टर की शादी थी तो हम पंजाब गए थे, हम 8 बंदे गए। अच्छा। 8 बंदे गए थे, तो जैसे मोस्टली पीछे वाली सीट पे पता क्या होता है, जब हम पीछे वाली सीट पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम गाड़ी के ना पीछे दब के बैठे हैं, मतलब गाड़ी आगे से उठी सी और पीछे दबा दबा सा लगता है बंदा। पर इसमें ना थोड़ा हम ऊंचा बैठते हैं तो पीछे वाली रो में बैठा हुआ सीट फील अपराइट आता है है। कि हम बीच वाली पे ही बैठे हैं, मतलब कोई ऐसा फील नहीं आता कि हम बिल्कुल पीछे बिठा दिया, मतलब होता है ना यार मैं पीछे नहीं बैठूंगा। लाइक स्टूडियो फील जैसे हाँ जी, studio हाँ में होता जी। है कि सीट्स होती हैं उस थर्ड टाइप। रो में भी लेग स्पेस अच्छा है। हाँ, तो पीछे बैठ के भी ऐसा फील नहीं होता यार मुझे पीछे बिठा दिया, आराम से मतलब बैठ सकते हैं। तो सर आप थर्ड रो में बैठे थे? हाँ, मैं थर्ड रो में बैठा है, थर्ड रो में बैठ के कम से कम मैं ज़्यादा नहीं तो 150 किलोमीटर के आसपास मैंने काफ़ी बढ़िया comfortable इसका कोई है। इशू नहीं है। सबसे मेन होता है कि आप जब बैठे हैं आपको रिक्लाइन जितना करना है उस हिसाब से रिक्लाइन होती है। मेन क्या होता है कि किसी भी गाड़ी में ना रिक्लाइन नहीं है सीट, थर्ड रो, इसमें रिक्लाइन भी है, लेग स्पेस। ठीक है, अब 7 लोग एक फैमिली करके जा रहे हैं या 8 लोग जैसे आपने बताया, और शादी के लिए बता रहे थे आप, हाँ। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें बूट स्पेस की कोई कमी लगी हो आपको? बूट हाँ। स्पेस की कमी तो थोड़ी रहती है। रहती है। देखो 7 बंदे अगर जा रहे हैं तो 7 बंदों के हिसाब से सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल। है ना। तो उस हिसाब से 2-3 बैग रखे हमने और फिर कुछ बैग आगे एडजस्ट करे, तो थोड़ा सा बूट स्पेस अगर ज़्यादा होता तो बढ़िया रहता, बट मोस्टली गाड़ी में इतना ही होता है। हाँ, ऐसा इसमें 7 काफ़ी सीटर देखा अच्छा जाए है, तो उस हिसाब से इतना तो ही होता है। इनफ आपको मिल जाता है हाँ। यहाँ पे। अच्छा, इसमें रियर कर्टन्स आते हैं, कंपनी कहती है कि इस पे चालान नहीं है, तो आपने कभी इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत आई हो आपको यूज़ करने में? नहीं, मैंने लगा रखा था, कटन लगा रखा था, तो एक दिन जिप्सी जा रही थी साइड से, वो झांक रही थी, हमें लगा पता नहीं क्यों हमें क्यों देख रहे हैं, तो साथ में अंकुर ही बैठा था, इसने बोला कि ये कर्टन्स लगे हुए हैं इसलिए देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्लियर हो कि भैया इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, लगा के चले हैं, लेकिन अभी तक तो रोका नहीं है। लेकिन जिस दिन रोकेंगे उस दिन पता चलेगा कि भैया ये अलाउड है या नहीं है। तो बाकी इसका ऐसा हमने सुना ही है कि जो चीज़ कंपनी लगा के देती है उस पर चालान नहीं होता। बाकी सर जाहिर सी बात है, आपने इतना चला दिया है गाड़ी को, तो आपने इसको नाइट में भी यूज़ किया होगा, तो हेडलाइट के रिस्पॉन्स के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा लगा? हेडलाइट देखो, अब इसमें क्या था, इससे ऊपर वाले मॉडल में ये DRL के साथ लाइट भी LED है, इसमें क्या है कि लाइट जो है आपकी LED नहीं है, तो लाइट की क्वालिटी आप कहो तो ठीक ठीक ही कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। दूसरा कंपैरिजन, यहाँ पे वाइट लाइट आ गई और ये येलो लाइट, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है जब गाड़ी फ्रंट, आप बाहर खड़े होकर देखेंगे रात को गाड़ी आ रही है, थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। बाकी जो और मैंने जो भी मेरे फ्रेंड के पास एक गाड़ी थी तो वहाँ मैंने रिव्यू लिया, उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जो विजिबिलिटी है कम है, मुझे इसकी विजिबिलिटी फिर भी ठीक लगी है। तो इस हिसाब से कहूँ कि अगर LED में कम होती है तो उस हिसाब से देखूँ तो लाइट ठीक है। तो इसमें फॉग लाइट नहीं आती है, फॉग लाइट लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाँ, फॉग लाइट मिस करते हैं, फॉग फॉग लाइट लाइट से एक्स्ट्रा लाइट हो जाती है एक तो, और अपना आपको मौसम के वेदर के हिसाब से बहुत बहुत इफेक्टिव होती है वो। ठीक है, तो कभी फ्यूचर में आप सोच रहे हो अपनी फॉग लाइट प्लान करने के लिए? हाँ, फॉग लाइट का प्लान है, लेकिन कंपनी के थ्रू ही कराने का प्लान है, ठीक है। ताकि वायरिंग में कहीं कटिंग ना हो। तो भाई इंटीरियर से बात करते हैं, सर अपनी हाइट क्या रहती है? 5 फुट 2 इंच के करीब। तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो भी मिल जाता है। तो उसके बाद अगर बात करें जाए तो ड्राइविंग पोजीशन किस तरीके की रहती है, तब मतलब आपको जो बोनेट है बिल्कुल प्रॉपर विजिबल रहता है या कैसे? बोनेट प्रॉपर विजिबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। मतलब इस पे अगर आप बैठकर ड्राइव करते हो जब भी, तो कितने किलोमीटर अगर आप कहें बगैर थके ड्राइव कर सकते हो? मैंने इसको 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स चला रखा है, एंड लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चलता जा रहा हूँ 300 किलोमीटर, अपना है कि कहीं जाना है तो एंजॉय करते जाना है, चाय के लिए रुक गए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर के लिए रुकना पड़ता है, चाय के लिए रुक गए, चाय का थोड़ा सा शौकीन हूँ तो
बस वही है, बाकी ड्राइविंग में कहीं भी ऐसा नहीं महसूस हुआ मेरे को कि थकावट हो रही है। आपने सर नोटिस किया होगा इसके अंदर कि जब आप सिंगल पर्सन ड्राइव कर रहे हो तो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अलग होगा, जब आप पूरी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स अलग होगा, तो दोनों की फीलिंग कैसी रहती है? एज सच मैंने अभी आपको बताया था कि मैं थर्ड रो में बैठा था और हम गए थे 7 लोग, तो एज सच कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जर्की हो रहा है, कहीं भी जर्की ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सिंगल में तो कंफर्टेबल रहती है। 7 लोगों को बैठने के बाद सस्पेंशन जब थोड़ा सा वो होता है डाउन होता है तो तब भी कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं। गाड़ी चिपक के चलती है अपना। चिपक तो के दोस्तों ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू किया कैरेंस के डीजल मॉडल का। साथ ही साथ अपने गेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है अंकुर और मेरा भी यूट्यूब चैनल है। मैं मोस्टली ट्रैवलिंग की वीडियो बनाता हूँ और बहुत सारी जगह मैंने ट्रैवल किया और आगे भी करता रहूँगा। तो भाई का भी एक चैनल है, भाई आपका किस नाम से चैनल है? मेरा चैनल है हिमालयन राइडर पीके, सेम ट्रैवलिंग वाला चैनल है। तो घूमने जाते हैं और उसी की वीडियोस बनाते हैं। तो भाई कार का रिव्यू करते हैं, हमने भी अपनी कार का डाला था और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो ये तो मोस्टली व्हीकल्स का ही रिव्यू करते हैं, तो आज ये आए, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको जो है वो कार रिव्यूज़ के अलावा अगर आपको ट्रैवलिंग देखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि भाई बहुत सारी जगह जो है वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, इंडिया ही नहीं इंडिया के बाहर भी जा चुके हैं। तो अगर आपको उन जगहों को एक्सप्लोर करना है, जानना है इनके बारे में, तो दोनों ही चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।